अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के दक्षिणांचल में है, ऊंचा गांव क्षेत्र में है। और लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कहा जाता है कि जो सड़कें है उसका निर्माण जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं और गोरखपुर के सांसद जी हैं वो कहते हैं कि पूरी तरह से जो है प्रदेश गड्ढा मुक्त है। लेकिन अब सवालात खड़े यहाँ पर ये हो रहे हैं कि आखिरकार गोरखपुर दक्षिणांचल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वंचित क्यों? आखिरकार यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं है? क्या जो सरकार की सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी की जो सिस्टम है वह क्या यहाँ पर काम नहीं कर रही है? लगातार यहाँ की जनता जो है कई दिनों से, कई जो है महीनों से मांग कर रही है कि जो उनके क्षेत्र की सड़कें हैं उसे सुदृढ़ किया जाए ताकि आवागमन में आसान हो। लगातार जो है कई सारे यहाँ पर जो है घटनाएं भी घट चुकी हैं। अब तक कई लोगों के जो है हाथ पैर भी टूट चुके हैं। सड़कों पर इस तरह से गड्ढे हैं कि बारिश के समय में वो गड्ढे पता ही नहीं चलते हैं कि किस क्षेत्र में है और किस जो है पैमाने पर है, और वहां पर किस प्रकार से अपनी बाइक का स्पीड रखना है, किस प्रकार से जो है साइकिल चलाना है। खास बात यह है कि यहाँ पर नजदीक में कई सारे स्कूल वगैरह भी हैं। जो स्कूली बच्चे हैं उनको जो है सबसे अधिक जो है दिक्कत होती है। हमारे जो ननिहाल इस देश का भविष्य है उनको जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और आइए अभी जो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस रास्ते को लेकर के जो है क्या उनको तकलीफें हैं और कब से इस तरह से इस रास्तों का हालात है। आपको एक बार फिर से जो है इस रास्ते के बारे में हम बता दें। राम जानकी मार्ग पकवा से यह रास्ता जो है आया हुआ है और सीधा इधर की ओर जो है बढ़िया होते ऊंचे गांव बढ़िया मुरारपुर होते हुए धुरिया पर निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और आपको बता दें, यहाँ से यदि किसी इंसान को धुरिया पर जाना है तो उसको जो है पकवा पर जाना पड़ता है, पकवा से फिर उरुआ जाना पड़ता है, उरुआ से फिर धुरिया पर जाना पड़ता है। लगभग 11 किलोमीटर की दूरी जो है यात्रा करना पड़ता है और महज धुरिया पार की दूरी यहाँ से जो है 3 किलोमीटर है, 3 से 5 किलोमीटर के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क न बनने की वजह से कितनी जो है लोगों को समस्याएं हो रही हैं। आइए हमारे साथ जो लोग इस क्षेत्र के लोग हैं, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम भोला मौर्य। भोला मौर्य नाम है। कब से जो है इस सड़क की इस तरह से जो है हालात है? कई सालों से हो गई है, बहुत दुर्दशा झेले हैं हम लोग। अपना खुद आदमी लगा करके कटवाते हैं, पैसा दे करके अपने खुद गड्ढा साफ करवाए हैं पानी निकलने के लिए। इतनी दुर्दशा है यहाँ। हाँ, लोग गिर जाते हैं, हम लोग खुद उठाते हैं, पट्टी बनवाते हैं उन लोगों को। अच्छा। ऐसी हालात है यहाँ। हाँ। तो आप लोगों ने जो है इस तरह के जो हालात है अब तक जो है इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने की है? शिकायत हम लोग राजेश त्रिपाठी के बाद हम वीडियो बना करके भेजे, बोले हम ठीक है गड्ढा में इसमें डलवा देंगे, ईंटा डलवा देंगे। तहसील दिवस पे हम लोग दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। जो यहाँ वर्तमान के जो है राजेश त्रिपाठी जो खुद बोले हैं कि हम ईंटा डलवा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग इस रास्ते से आने जाने में? आने जाने में यही देखिए का ना कितना गड्ढा है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। कोई गिर जाता है, कोई साइकिल से गिर जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी को चोट लग जाता है तो पट्टी करवाते हैं हम लोग, किसी को उठा करके खड़ा करके उसके बाद भेजते हैं हम लोग। यही परेशानी है, ये 4-5 साल से यही नौबत चल रही है। क्या क्या आप लोग जो है चाह रहे हैं इस रास्ते पे? रास्ता बन जाए तो अच्छा है ना, का नाम है सबको आने जाने को सुविधा हो जाएगा। आप भी जो है इसी जगह के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या जो है समस्याएं होती हैं और किस प्रकार से आप लोगों ने जो है इस रास्ते को लेकर के जो है कहाँ कहाँ पर अब तक जो है आवेदन वगैरह दिया है? समस्या तो इतना गंभीर है ये रोड का कि आज तक कोई देखने नहीं आया है। अगर मान लीजिए किसी औरत का अगर डिलीवरी है, वो इमरजेंसी केस में जा रही है, एम्बुलेंस तो आता है लेकिन लेके जा रही है, तो कितना बार तो एम्बुलेंस का जो है टूट जाता, कहीं शाखा टूट जाता, कहीं और कुछ टूट जाता है, यही खड़ी हो जाती है। उसके बाद जो है कभी कभी डिलीवरी हो जाती है, यही हो जाती है, कभी कभी कहीं कहीं गाड़ी गिर जाता है, टूट फट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इमरजेंसी में आता है वो स्वयं जो है इमरजेंसी बन जाता है। हाँ। मान लीजिए किसी का तबीयत और खराब है, अगर किसी का चोट लग गया, किसी गिर गया, लेके जाता है, वो तो हॉस्पिटल ले जाते यही पर मर जाएगा वो।
तो कम से कम सरकार को तो ये देखना चाहिए, या सीएम है या प्रधानमंत्री है या मंत्री है, वो लोग को ये देखना चाहिए कहाँ पर जनता को और किसान को कहाँ पर परेशानी हो रही है, वहाँ पर उनको मुहैया कराया जाए। रोड का जो है निर्माण जो है उसका कराया जाए, बनवाया जाए। नहीं कुछ है, नहीं बनवा पा रहा है तो कम से कम गड्ढा जो है वो भर दिया जाए, ताकि कम से कम आराम से वो जा सके। हाँ? यहाँ पर तो कोई देखने नहीं आता, खाली वोट वोट के टाइम में आता है भाई, हाँ ये कमल का निशान है, ये पंजा का निशान है। हाँ? कोई बसपा है, कोई भाजपा है, कोई और है। विनय शंकर विनय तिवारी हो, लेकिन आज तक यहाँ से जीते हैं, यहाँ से सांसद हैं, लेकिन आज तक भी वो देखने नहीं आए कि मतलब यहाँ पे जनता कैसे रह रही है। कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना उनको, मतलब कि रोड जो है कि यहाँ से वहां तक जो है कम से कम मान लीजिए ये पूरा खराब है धुरिया पार तक। तो साहब जो स्थानीय लोग हैं उनके मन को काफी तकलीफ है, चूंकि यह रास्ता जहां पक्का पार से शुरू हो रहा है, राम जानकी मार्ग का यह लिंक रोडवे है, जहां से शुरू हो रहा है और अंतिम छोर यह जो है धुरिया पार तक जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर आपको बड़े बड़े गड्ढे पूरे रास्ते जो है मिल जाएंगे। एक हमारे साथी युवा साथी हैं, बाइक को चलाते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, किस प्रकार की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है सर? यहाँ पे अभी तो मान लीजिए जब बारिश नहीं हुआ है, थोड़ा रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बारिश होता है तो पूरा ये रोड जलमग्न हो जाता है। ये नहीं मालूम होता है कि कहीं पे कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, आदमी आता है डिसबैलेंस होता है, गिर जाता है। और अभी तो मान लीजिए सूखा है, आने जाने में लोग किसी तरह समझ के चले। आगे की हालत देखिए रोड की, कच्चे सड़क से भी बदतर हो चुका है इसका हालत। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे बच्चों के लिए है। यहाँ पे हमारे गांव का सबसे मुख्य मार्ग यही है, और यहाँ से जहाँ की है, यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं, सभी स्कूल के बच्चे इसी रास्ते जाते हैं। जब बारिश हो जाता है तो रास्ते की हालत ऐसी रहती है, बच्चे वापस घर चले जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। रोड पे घुटने तक पानी हो जाता है, बच्चों का ड्रेस है, शूज है, सब खराब हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और फिर जहाँ तक की बात है कि पकवा से धुरिया पार को जोड़ने वाला मेन रोड है, वैसे उरुआ से जाएंगे बहुत ज्यादा दूरी पड़ता है, तो सब लोग सोचते हैं शॉर्टकट से जल्दी चले जाएंगे, लेकिन शॉर्ट करके चलते यहाँ पे दुर्घटना हो जाती है। देखिए भैया, यहाँ पर जो है स्थानीय जो युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर मौर्य है। श्याम सुंदर मौर्य की यह तकलीफ है कि यदि शॉर्टकट अपनाते हैं तो बड़ी बड़ी जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं साथ में। तो साहब, ये क्षेत्र की जो आम जनता है उनको कई सारी जो है इस तरह से तकलीफें हैं, और अब तक जो है आप लोगों ने जो है कहाँ पर जो शिकायत वगैरह किया है, और क्या आश्वासन जब तक मिला है आप लोगों को? अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला है, बस जैसे कागज पहुंचा वैसे रखा हुआ है कागज, कोई आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, क्या जो है इस पर चाह रहे हैं आप लोग, किस तरह से जो है तमाम चीजें होनी चाहिए? बन जाए, बेहतर हो जाए, आरसीसी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, आरसीसी निर्माण हो जाए, बेहतर हो जाता, पानी से भी मुक्त रहता वो। हाँ, काफी दिनों से यहाँ जल भराव होता है, और उसी जल भराव की वजह से सड़क बिल्कुल चलती नहीं है। अब बहुत चालू सड़क है, बहुत ज्यादा चलने वाली इधर के लोग यहाँ से मतलब आगे कमरिया तक जाते हैं, गोला से बहुत दूर तक के लोग दुरिया पार होते तक जो है ये रोड चलता है 24 घंटा तक, बेलघाट कमरिया घाट तक खींचता है रोड। चलिए, स्थानीय लोग हैं, बहुत तकलीफ है। शायद इधर के हम जो है दृश्य दिखाना चाहेंगे, थोड़ा इधर की ओर कैमरा करके दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ की जो तमाम तस्वीरें हैं यह दर्शा रही हैं कि यह जो गोरखपुर का दक्षिणांचल है पूरी तरह से जो विकास की मुख्य धारा है उससे वंचित है, और इस पर जो है काम करने की पहल जो है प्रशासन को करना चाहिए। और देखिए, थोड़ा इधर की तरफ, इस तरफ भी दिखा दीजिए किस तरह से जो है यहाँ पर हालात है। इस रोड पर यदि आते हैं आप, यदि सतर्क होकर नहीं चलते हैं तो कहीं न कहीं जो है दुर्घटनाओं को जो है आप जो है एक तरफ से कहिए चैलेंज करते हुए आ रहे हैं। यदि सतर्कता के साथ नहीं आते हैं तो आपके साथ दुर्घटनाएं होनी निश्चित ही है। क्योंकि हम लोग भी जो है इस रास्ते आते हैं, कभी काल जब रोड़ा वगैरह या गड्ढा वगैरह जब पड़ते हैं मोटरसाइकिल के नीचे, तो कई सारी जो है दिक्कतें आती हैं। चलिए, क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन से आग्रह होगा कि वर्तमान में अभी तत्काल में जो है इस क्षेत्र के लिए जो है कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए, जो गड्ढा है उससे जो है पाटने की कोशिश की जाए, ताकि आवागमन जो है सुगम हो सके, और जो है जल्द ही इस पर जो है ठोस और मजबूत टिकाऊ जो है सड़क का निर्माण कराया जाए।